स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें कौन से प्रावधान लाए गए जिसके तहत इस एक्ट को कहा जाता है कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान बनने की दिशा में पहला कदम उठ चुका था। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन से प्रावधान थे। तो सबसे पहला जो प्रावधान था इसमें कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हमने 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि दूसरी कंपनियों को भी भारत आने के लिए बोला जाता है, लेकिन चीन और चाय पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहता है, उसमें पूर्ण रूप से जो है उसका एकाधिकार समाप्त नहीं किया जाता है। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी, तो वो ये करेगी कि अब तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी संधियां कर भारत के बहुत सारे प्रदेशों को अपने अंदर ले लिया था। तो अब वो ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद के अधीन रहते हुए वो क्या करेगी, तो कंपनी का कार्य सिर्फ शासन करने तक सीमित कर दिया गया, यानी कि उसके व्यापारिक काम को अब क्या किया गया, कम कर दिया गया और उसे सिर्फ भारत पे शासन करने का दिशा निर्देश दे दिया गया। इसके अलावा जो अगला प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तो उसमें सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे। तो उस समय जो था वो बंगाल, बम्बई, मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियां थी, तो उसमें सबसे बड़ा हेड जो होता है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया जाता है। उस एक्ट के द्वारा जो है वो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह अब भारत का जो है वो गवर्नर जनरल उस पोस्ट को कहा जाने लगता है और उसके अंतर्गत ही अब सभी को रखा जाता है। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को जो है कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था। कानून बना दिया गया था कि अब किसी भी विधवा औरत को सती होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसमें और मुख्य प्रावधान जो किए गए थे वो ये किया गया था कि बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसिया जो थी उनसे विधि निर्माण की शक्ति जो थी वो छीन ली गई थी। अब जो है वो कौन बनाएगा कानून, तो अब जो है वो केंद्र एक जो है व्यवस्था बना दी गई कि अब एक केंद्रीयकरण की व्यवस्था कर दी गई कि अब भारत का एक गवर्नर जनरल होगा और उसी की परिषद में जो है विधि बनेगी। अब अलग अलग प्रेसिडेंसियां जो है वो अपनी विधि खुद नहीं बनाएंगी। इसमें जो अगला प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श के लिए एक विधि सदस्य का नियुक्ति किया गया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या थी उसे 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। लेकिन इस एक्ट में अब भारत के गवर्नर जनरल को विधिक परामर्श देने के लिए एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और भारत के पहले विधिक सदस्य जो बने थे वो थे लॉर्ड मैकाले। अगला प्रावधान था इसमें कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। उस समय तक इंग्लैंड में भी दास प्रथा जो थी वो खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने भारत में भी जो था विधिक रूप से दास प्रथा को ऐधिक रूप से जो समाप्त कर दिया था। लेकिन 1843 में जाकर भारत से दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है। अगला जो प्रावधान है वो ये है कि धर्म, वंश, जाति के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि धारा 87 के अनुसार भारत में जो लोग हैं, जो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत जो लोग काम करेंगे, अब उन लोगों से किसी भी तरह का जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनकी जाति, वंश, धर्म इत्यादि के आधार पर अब उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और ना ही उनसे कोई भेदभाव किया जाएगा। इसका भी इस चार्टर एक्ट में उपबंध किया गया।
अगला था कि गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को जो था वो राजस्व संबंधी सभी अधिकार दे दिए गए और इसके साथ ये भी अधिकार दे दिया गया कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार करेगा, यानी कि बजट बनाने का अधिकार जो था वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अगला प्रावधान था कि विधि आयोग की नियुक्ति की गई, यानी कि विधि आयोग बनाया गया और भारत के कानूनों में संशोधन किया गया और इसके लिए ये तय किया गया कि अब एक विधि आयोग बनाया जाएगा और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इसके लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई और आगे चलकर 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।